Okay, so today we are going to learn how to write a balanced chemical equation. So we have taken a equation so that we can understand the process. ठीक है, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिया है Fe plus H2O Fe3O4 plus H2. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है. तो जब भी हमें कोई बैलेंस इक्वेशन लिखनी है बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दिए हैं उनको बॉक्स में एनक्लोज कर लो. ठीक है, ऑल्दो व्हेन यू गेट द हैबिट और जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा, तब ये हमें स्टेप्स फॉलो करने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. ऑटोमेटिकली वी गेट टू नो कि कैसे बैलेंस करना है. ठीक है, ये बॉक्स हम अपने दिमाग में ही ड्रॉ कर लेते हैं. ऑब्वियसली वी विल अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, बॉक्स के बाहर हम कोई भी चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल H2O, और मान लो हमारे पास यहाँ पे H2 ही निकला, ऑक्सीजन कहाँ गया? लेकिन मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कोई गड़बड़ नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, वट एवर आई हैव टू डू टू बैलेंस द इक्वेशन आई कैन डू ऑन लेफ्ट हैंड साइड ओनली. ठीक है, so to balance a chemical equation the very first step is first to draw the boxes around each formula. ठीक है, जो भी फॉर्मूला तुम्हारे पास दिया गया है उसके अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, thereafter in step 2 you have to jot down the number of atoms you have. हमारे पास है क्या पूरी केमिकल इक्वेशन में? आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी केमिकल या कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है. ठीक है, आफ्टर राइटिंग दिस, ठीक है, वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है, Fe लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 1 है. राइट हैंड साइड पे कितना है? 3 है. ठीक है, 3 हमने लिख लिया. हाइड्रोजन 2 है. आफ्टर रिएक्शन ऑल्सो इट इज 2 ओनली. ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है. और इधर कितना है? 4 है. ठीक है, जब भी हमें बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है किसी भी इक्वेशन की बेटा, तो हमें देखना है कि सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा है. ठीक है, उसको बैलेंस करना सबसे पहले शुरू करना है. सबसे बड़ा फॉर्मूला या सबसे बड़ा केमिकल कॉम्बिनेशन देख लो, उसी को सॉल्व करना शुरू करो. तो हमारे पास सबसे बड़ा केमिकल फॉर्मूला कौन सा है? ये है Fe3O4. ठीक है, okay, select the element which has a maximum number of atoms. Using this criteria we have selected the Fe3O4. ठीक है, नाउ देखो Fe3 लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 1 है. राइट हैंड साइड पे 3 है. एज पर रूल कैन वी डू समथिंग ऑन द इनसाइड ऑफ द Fe? नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 4 है और लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 2 है. ठीक है, अब अगर वी नीड टू सॉल्व इट, ठीक है, बेस पे 2 है. जब भी हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे. ठीक है, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, कितना हो गया? 6 हो गया. ठीक है, सॉरी, ये तो हाइड्रोजन है. ठीक है, रुको जस्ट अ मिनट. एक ही चीज पकड़ो पहले. ठीक है, सबसे पहले इनिशियल देख लो इन द रिएक्टेंट्स. हाइड्रोजन, ये तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल कितना है? 1 है. ठीक है, और ऑक्सीजन तुम्हारे पास और कौन सा है? Fe3O4 में है. ठीक है, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 इन लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ 1 ही है. राइट हैंड साइड में कितना है? 4 है. तो हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस आउट करने के लिए हम यहाँ पे 4 ऐड कर सकते हैं. ठीक है, बट जब भी हम उसको बैलेंस करेंगे, किसी भी एटम को बैलेंस करेंगे, देयर आफ्टर वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी एलिमेंट और एटम इन इट. ठीक है, हर एक फिर से काउंट करना पड़ेगा कि दूसरा तो नहीं अनबैलेंस हो गया. ठीक है, नाउ वी हैव एडेड 4 इन द बिगिनिंग. एज पर इट नाउ ऑक्सीजन इन लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया? कितना हो गया ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे? 4. 4. हियर ऑल्सो 4. Yes. बट व्हाट अबाउट हाइड्रोजन नाउ? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 8 हो गया. हाँ 8 हो गया. ओके, 4 into 2 वी हैव टू डू.
ठीक है, ये जो बेस है ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद नाउ हाइड्रोजन आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दिया बट हाइड्रोजन स्टिल हमारे पास अनबैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, now let us balance the hydrogen atom in the partially balanced equation. To equalize the number of hydrogen atom, make a number of molecules of hydrogen as 4 on right hand side. ठीक है, अब राइट हैंड साइड में भी हमने क्या किया, 4 लिख लिया। ठीक है, now check the number of hydrogen and oxygen element in left hand side also and right hand side also. Hydrogen in left hand side कितना हो गया, 4 into 2 8। ठीक है, राइट हैंड साइड पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 4 into 2 अगेन 8। ठीक है, चेक फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो, ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे 4, राइट हैंड साइड पे भी 4, बैलेंस हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद आयरन ओनली। आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगेन हम बेस में तो 3 नहीं लिख सकते, सो व्हाट वी हैव टू डू, लेफ्ट हैंड साइड में इसके इनिशियल में हम 3 लिख देंगे। ठीक है, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। okay, and now our equation is balanced। ठीक है, अब हम काउंट भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयरन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 है, राइट हैंड साइड पे 3 है। हाइड्रोजन देखो 4 टू जा 8 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 4 टू जा 8 इक्वल है। ऑक्सीजन 4 राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन हियर 4। ठीक है, hence our equation is balanced now। ठीक है, along with writing the balanced equation we can also mention the physical state of each element or each atom present in it। ठीक है, आयरन जो होगा बेटा वो हमेशा हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आयरन हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे स्मॉल s लिख सकते हैं, स्मॉल s will represent the solid state। ठीक है, small g will represent the gaseous state of water, that is vapors। ठीक है, Fe3O4 again solid। ठीक है, plus 4H2 that is gas। ठीक है, note that the symbol G is used with H2O to indicate that this water reaction water is used in the form of steam। इस रिएक्शन में जो वाटर यूज किया है हमने वो स्टीम की फॉर्म में है। यूजुअली क्या होता है, फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ऑल्दो अगर हम ये स्टेट मेंशन ना करें फिर भी हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं अनटिल एंड अनलेस इट इज मैंडेटरी। जैसा कि तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, या कुछ रिएक्शंस हैं जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो कि पर्टिकुलर हीट देने पे ही होते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई करोगे तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस में वी हैव टू मेंशन द स्टेट ऑफ मैटर आल्सो एंड द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू हैपन। ठीक है, अब ऐसे रिएक्शंस के स्पेशल केस में क्या है, यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड बट समटाइम्स देयर आर रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेटा एक ऐसा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट फॉर डाइजेशन। डाइजेशन की स्पीड बढ़ जाए इसलिए जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में वो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फॉर द रिएक्शन द इंडिकेटेड अबव एंड बिलो आर एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड है इन द गैसियस फॉर्म ऑब्वियसली। ठीक है, हाइड्रोजन है हमारे पास, जब हम उस पे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएंगे तो CH3OH बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll it will give glucose, water and H2O। यहाँ से बेटा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस
ये जो ऑक्सीजन बन रहा है ये कहाँ से आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल से आ रहा है या CO2 से आ रहा है? डू यू नो द आंसर? मैम CO2 तो आई थिंक रिड्यूस होता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये जो ऑक्सीजन बाहर आ रही है, यूजुअली बच्चे सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हुई और ऑक्सीजन बाहर आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से, ये टूट के, दो वाटर मॉलिक्यूल टूटने के बाद ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, समझे? ये जो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन निकला हमसे, ये CO2 से नहीं निकला, ये वाटर मॉलिक्यूल से निकला। ठीक है। यस मैम। Now there are some in-text questions also that we are going to discuss now. ठीक है, इसके solutions मैं तुम्हें provide करवा दिया करूंगी so that it will be easier for you to do the smart work. ठीक है, तुम्हें सिर्फ content, this PDF also I will be sharing with you. ठीक है, ताकि एग्जाम के दौरान तुम just PDF देखो, 10-15 मिनट में at a glance उसको go through करो और तुम्हारे पास सारे questions provided होंगे। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, तुम बस जो क्रीम प्रोडक्ट में तुम्हें फिगर आउट करके दूंगी उसको तुम अच्छे से पढ़ना। ठीक है, वाई वुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? ठीक है, सो दिस आंसर यू ऑलरेडी नो, मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। सी, like this only you are supposed to put forward your answer to the examiner in examination hall. ठीक है, हम कोई भी शॉर्टकट मत ढूंढना। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें सेंटेंस फॉर्मेशन करके प्रॉपरली साइंटिफिक टर्म्स और जो कीवर्ड्स होते हैं वही यूज करके तुम्हें आंसर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होती है। ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, रस्ट व्हाइट रस्ट उसके ऊपर लग जाता है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्लीन करते हैं सैंड पेपर से जब भी हमें उसको क्या करना है, बर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो H2 प्लस Cl2 इज गोइंग टू गिव 2HCl। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बेरियम क्लोराइड ऐसे लिखना है। ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ नथिंग इज देयर, BaSO4 प्लस AlCl3। इसके बाद फिर हम वी कैन बैलेंस इट। ठीक है, नेक्स्ट इज सोडियम प्लस वाटर, 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। ठीक है, ऑल्दो मैंने इसके सॉल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड कर दिए हैं, बट आई विल बी शेयरिंग अ वर्कशीट विद यू जिसमें 30 इक्वेशंस हैं, वो तुम्हें बैलेंस करनी है। ठीक है, आधे घंटे में हो जाएगा, 2-3 नंबर अप्लाई करने हैं, बैलेंस करना। देयर आफ्टर आई विल बी शेयरिंग आंसर स्कीम ऑल्सो विद यू, और फिर तुम सेल्फ असेसमेंट करके क्रॉस चेक करोगी और मुझे PDF शेयर कर दोगी। ठीक है, दैट विल बी योर टुडेज होमवर्क। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट एंड सिंबल फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना। अगर उन्होंने लिखा है कि स्टेट भी मेंशन करो तो स्टेट भी मेंशन करना, अगर दे हैव नॉट मेड इट मैंडेटरी देन डोंट मेंशन द स्टेट। ठीक है, so the sodium or solutions of barium chloride and the sodium sulfate in the water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। ठीक है, तो BaCl2 क्या है, ऑब्वियसली एक्वस फॉर्म में है। जब भी हम किसी चीज को पानी में मिला रहे हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब मैंने 100 ml पानी लिया, उसमें 10 ग्राम का नमक मिलाया, अब वो क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया 10% NaCl का। ठीक है, नेक्स्ट इज, so then you have to write Na2SO4, then BaSO4 solid form, and then you will get 2NaCl in aqueous form only। ठीक है, नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH, कैसा है वो, aqueous form में है, प्लस HCl, again it is in aqueous form, sodium chloride aqueous form only, and H2O, L मतलब लिक्विड। ठीक है,
एक्वस और लिक्विड में क्या फर्क है? हाइड्रो ये वाटर, उसको लिक्विड में कंसिडर किया जाएगा। अगर वाटर में हमने कुछ मिक्स किया देन इट विल बी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। डाइल्यूट, समटाइम्स वी राइट डिल ऑल्सो, दिल, ये वाला दिल नहीं, DIL मतलब डाइल्यूट। CONC, that means concentrated. They can write HCl dill, that means dilute. HCl CONC concentrated। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है।